जैसा कि मैंने आपको बताया था, अवतार फायर एंड ऐश में ट्रेलर रिलीज करने वाला है एमसीयू, जिसमें स्टीव रॉजर को अपने बेटे के साथ दिखाया गया है। कुछ सीन है, तो उसके बाद हर कोई अपनी थ्योरीज बना रहा है और इससे पहले भी कुछ ऐसी थ्योरीज गर्दिश कर रही हैं कि स्टीव रॉजर ने स्टोन ठीक जगह पे नहीं रखे होंगे, खास तौर पे सोल स्टोन उसने वापस अपने पॉइंट पे नहीं रखा होगा, या ये स्टोन ठीक जगह पे नहीं पहुंचा पाया और उसके बाद ये मादी में रुक गया और उसका बेटा भी मादी में पैदा हुआ। तो ये इसने एक बड़ी गलती की है जिसकी वजह से इनकर्जन्स की बुनियाद पड़ी है। तो आज की इस वीडियो में मैं उन थ्योरीज को गलत तो साबित नहीं करूंगा, क्योंकि ये मूवीज हैं, इसमें कुछ भी हो सकता है। मैं वो चीजें आसान जुबान में आपके सामने रखूंगा जिसके बाद आपको ये पूरी गेम समझ में आ जाएगी कि डॉक्टर डूम के आने की वजह क्या बन सकती है, वो क्यों आएगा और स्टीव रॉजर का इसमें कितना हाथ है, और ये ट्रेलर हमें क्या बताता है जो हमारे सामने रखा गया है। तो हम विटनेसेस को देख के और जो एमसीयू कर सकता है उसके अपने रूल बुक के अंदर जो चीजें हैं उनको फॉलो करते हुए इस वीडियो में वो चीजें डिस्कस करेंगे जो आपको ये पूरी गेम समझा देंगी। इन टॉपिक्स में वीडियो में इसलिए लंबी नहीं बनाता क्योंकि व्यूज कम आते हैं, लोग जरा कम इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि मेरा चैनल अभी छोटा है। तो इस वीडियो के ऊपर भी मेरी काफी मेहनत होने वाली है। तो आप जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे जरा कंप्लीट ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये काफी मेहनत के साथ मैं वीडियो बनाऊंगा। पसंद आए तो लाइक करना। तो सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि ये इनकर्जन्स का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है दो यूनिवर्स का आपस में कोलाइड या मर्ज हो जाना। Oh, crap. It's like this reality collapsed in on itself. Two realities collided. और इसके बाद तबाही आती है। ये सिर्फ टाइम ट्रैवल या पास में जाना नहीं होता। अगर किसी ने वक्त में छोड़ी हुई टाइमलाइन में कुछ बदल दिया तो वो इनकर्जन्स नहीं, सिर्फ टाइमलाइन ब्रांच बनती है। इनकर्जन्स तब होते हैं जब मल्टीवर्स की बाउंड्रीज कमजोर हो जाएं। तो यहाँ तक तो आप बात समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट सेटअप 2 पे। तो एवेंजर्स एंड गेम आपने देखी होगी, जिसमें एवेंजर्स ने टाइम ट्रैवल किया था, स्टोन लिए, थैनोस को मारा और उसके बाद फिर स्टीव रॉजर वापस जाता है स्टोन रखने के लिए। तो एमसीयू के कवानीन के मुताबिक स्टोन वापस रखने से टाइमलाइन महफूज रहती है, ये तो सभी जानते हैं। तो स्टीव का पास्ट में रहना स्टेबल ब्रांच के तौर पे अलाउड था, यानी वो पास्ट में रह सकता था। लेकिन यहाँ पे कुछ थ्योरीज ये हैं कि स्टीव ने स्टोन ठीक जगह पे नहीं पहुंचाए होंगे और वो फिर पास्ट में रुक गया और फिर उसका बेबी भी हुआ, तो वो रूल्स के अगेंस्ट गया है, तो इसकी वजह से इनकर्जन्स का सबब बनता है। तो ऐसा नहीं है। रूसो ब्रदर्स ने अपने इंटरव्यू में कहा था, सिंपल मीनिंग ये है कि स्टीव का काम था स्टोन वापस रखना, उसने पहले मिशन कंप्लीट किया, उसके बाद ही वो पास्ट में सेटल हुआ। तो मार्वल स्टूडियो ने कभी ये नहीं कहा कि स्टीव ने स्टोन वापस नहीं रखे। तो एवेंजर्स एंड गेम मूवी का ये क्लियर रूल था। ब्रूस बैनर ने मूवी में खुद कहा था कि अगर हम इन्फिनिटी स्टोन्स वापस उन्हीं लम्हों में रख दें जहां से हमने ये लिए थे तो टाइमलाइन सेफ रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि स्टोन वापस रखना जरूरी था और एवेंजर्स का पूरा प्लान इसी पे बेस्ड था। उसी पल में रखना होगा जहाँ से लिया था, वरना भयंकर किस्म के भविष्य खुल जाएंगे। मुझ पे भरोसा रखो। अगर स्टीव स्टोन वापस ना रखता तो टाइमलाइन कोलैप्स हो जाती, मल्टीवर्स अनबैलेंस तुरंत शुरू हो जाता और एमसीयू कब का कॉन्ट्रडिक्ट हो चुका होता। और एंड गेम का इवेंट आपको पता है कि 2019 में शुरू हुआ था। तो यहाँ पे ये बात आप याद रखें कि माजी में जाके यानी पास्ट में जाके छेड़छाड़ करने से इनकर्जन्स होती हैं। ये बात कॉमिक्स के अंदर जुज़वी तौर पर दुरुस्त है, मगर एमसीयू में ये नहीं है। एमसीयू ने वाज़ेह फर्क रखा है, यानी अगर आप टाइम ट्रैवलिंग करते हैं तो ये सेव है यूनिवर्स के लिए, ओके है। लेकिन अगर आप यूनिवर्स टू यूनिवर्स ट्रैवल करते हैं, इंटरफेरेंस करते हैं, तो ये डेंजरस है। और इनकर्जन्स का ताल्लुक मल्टीवर्स ओवरलैप से है, ना कि सिर्फ पास्ट चेंजेस से। तो जो स्टीव ने किया है वो सेव है, और अगर स्टीव की गलती की वजह से ही ये इनकर्जन स्टार्ट हुए होते, स्टीव ने स्टोन अपनी जगह पे ठीक तरीके से ना रखे होते, तो वो पास्ट में इतना टाइम ना गुजारता। और एंड गेम पे आप देखते हैं कि वो पास्ट में अपना पूरा टाइम गुजार के बूढ़ा हो के वापस आता है। तो इसका मतलब ये होता है कि स्टीव ने पहले अपना मिशन पूरा
पूरा किया, फिर उसके बाद वो अपनी लाइफ में गया और फिर उसका बेबी भी हुआ। और ये बात रूसो ब्रदर्स ने भी बताई है कि स्टीव ने अपना मिशन पूरा किया था। और कुछ थ्योरीज ये है कि सोल स्टोन जो है वो अपनी जगह पे नहीं रखा होगा। तो इसका जवाब ये है कि स्टीव रॉजर ने सोल स्टोन या तो रेड स्कल के हवाले किया होगा या वॉर्मर ने खुद इसे कबूल कर लिया होगा। वॉर्मर वो जगह है जहाँ पे रेड स्कल रहता था और ये सोल स्टोन वहीं पे था। तो थैनोस के स्टोन वहां से लेने के बाद रेड स्कल को आजाद दिखाया गया है, लेकिन ये कहीं भी नहीं दिखाया गया कि रेड स्कल वो जगह छोड़ गया है। तो ये मुमकिन है कि रेड स्कल वहीं पे मौजूद हो। अगर वो नहीं भी था तो स्टीव रॉजर ने वो स्टोन वॉर्मर में अपनी जगह पे रख दिया होगा। तो सोल स्टोन इनकर्जन्स की वजह नहीं है। और एमसीयू स्टोरी लाइन का सिंपल रूल है, हीरो का मिशन ऑफ स्क्रीन फेल नहीं होता जब तक दिखाया ना जाए। और इसके अलावा मैं आपके सामने एक और विटनेस रखता हूँ। अगर आपने लोकी की सीरीज देखी है तो सीजन 1 में टीवीए ने सिर्फ लोकी की ब्रांच टाइम लाइन को प्रॉब्लम कहा। और ये तो आपको पता ही है कि लोकी सीरीज एवेंजर्स एंड गेम के बाद शुरू हुई थी, आई थिंक 2021 में। और टीवीए ने कभी भी स्टीव रॉजर के एक्शन को वॉयलेशन नहीं कहा। अगर स्टीव ने स्टोन वापस ना रखे होते या स्टीव इसकी वजह होता तो टीवीए उसे सबसे बड़ा क्रिमिनल डिक्लेयर कर देती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इसलिए ये बात गलत है कि स्टीव ने सोल स्टोन वापस नहीं रखा होगा या स्टीव के माजी में रुक जाने की वजह से ऐसा कुछ हुआ है, या मार्वल ने जानबूझकर इसे ओपन छोड़ दिया है। ये सिर्फ फैन थ्योरीज हैं, यूट्यूब स्पेकुलेशंस हैं। मार्वल ने सीधा एक लाइन में नहीं बोला, लेकिन मूवी के रूल, स्टोरी लॉजिक, डायरेक्टर्स के बयान और लोकी सीरीज सब कंफर्म करते हैं कि स्टीव रॉजर ने तमाम इन्फिनिटी स्टोन्स वापस रखे थे। तो अब आखिर ये इनकर्जन स्टार्ट कहां से होते हैं? तो अब मैं आपको इसका असली जवाब देता हूं कि इनकर्जन्स का स्टार्ट कहां से हुआ है। तो इन इनकर्जन्स का स्टार्ट होता है लोकी सीजन 1 में, जहां सैल्वी अपना बदला लेने के लिए ही हू रिमेन्स को मार देती है। और ये ही हू रिमेन्स कौन है? आप सभी जानते होंगे कि ये कैंग का ही एक वेरिएंट है जो तमाम सेक्रेट टाइम लाइन को संभाले हुए था और सैल्वी ने इसे मार दिया। और इसके मरने के बाद मल्टीवर्स आजाद हो गया और टीवीए का कंट्रोल इस पे खत्म हो गया। तो ये वो लम्हा था जहां से पहली बार इनकर्जन्स मुमकिन होते हैं। ब्रांचेस मल्टीपल हो गई, यूनिवर्स की बाउंड्रीज अनस्टेबल हो गई। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। तो इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स में ड्रीम वॉकिंग करता है और डार्क होल्ड मैजिक करता है। तो एक वजह ये भी बनी। फिर उसके बाद स्पाइडरमैन नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज पोर्टल खोलता है और हमें डिफरेंट यूनिवर्स से विलेंस और हीरो आते हुए नजर आते हैं। तो ये भी एक वजह बनी थी। और इसके अलावा वांडा ने मैजिकल इंटरफेरेंस भी की थी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। तो इसके अलावा द मार्वल्स मूवी आपने देखी थी 2023 में, जिसमें मोनिका रैम्बो एक दूसरे यूनिवर्स में चली जाती है। तो ये रिफ्ट, ये अनस्टेबल यूनिवर्स की वजह से पहले से मुमकिन हुई, यानी जो अवामिल मैंने बताए हैं ये हो चुके थे। इसी की वजह से मोनिका रैम्बो का एक्समैन यूनिवर्स में जाना बना। जबकि ये जो कुछ हुआ ये कोई इनकर्जन्स का सबब नहीं बना, ये पहले से हो चुका था। तो ये सिर्फ मल्टीवर्स कोलैप्स के असर को दिखाता है। और एमसीयू फ्यूचर में एक्समैन को एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर दिखाएगा। तो ये जो दिखाया गया था मोनिका रैम्बो का एक्समैन के यूनिवर्स में जाना, तो ये एक ब्रिज बनेगा इस सेटअप के लिए। तो ये सब इनकर्जन्स को बढ़ाने वाले अवामिल थे। तो स्टीव रॉजर का पास में रहना या स्टोन वापस रखना किसी असर का सबब नहीं बनता है मेरे हिसाब से। तो मे भी हो सकता है कि रूसो ब्रदर्स इससे कुछ अलग कर दें, लेकिन जितनी कड़ियों को आप जोड़ते जाएंगे तो जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वही रियलिटी है। तो ये जो स्टीव रॉजर का टीजर ट्रेलर ड्रॉप किया है अवतार फायर एंड ऐश में, तो ये मेरे हिसाब से इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि स्टीव रॉजर एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर आ रहे हैं, उनकी एंट्री होगी। जबकि इससे पहले फैंस ये समझते थे कि शायद अब स्टीव रॉजर वापस नहीं आएगा। तो इसके अलावा अवतार फायर एंड ऐश मूवी में कुछ और टीजर ट्रेलर भी ये ड्रॉप कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि ये हर हफ्ते एक टीजर ये रिलीज करेंगे, तकरीबन 4 टीजर ट्रेलर ये रिलीज करेंगे अवतार फायर एंड ऐश मूवी के अंदर। तो इन टीजर ट्रेलर की बुनियाद पे आप कुछ थ्योरीज तो बना सकते हैं, लेकिन जो रियलिटी है उसे आप बदल नहीं सकते। और असल स्क्रिप्ट जो है वो मेकर्स के माइंड में है। तो अब इस बात पे आते हैं कि डॉक्टर डूम कैसे आएगा।
तो मल्टीवर्स ऑलरेडी कोलैप्स हो रहा है, इनकर्जन्स बढ़ रही हैं, TVA कंट्रोल खो चुका है, कैंग वेरिएंट स्टॉर्स फैला चुके हैं। तो डॉक्टर डूम अपने आप को मल्टीवर्स का सर्वाइवल समझता है, वो इसी वजह से आएगा और वो अपनी नई रियलिटी बनाने की कोशिश करेगा। कॉमिक्स में इसे बैटल वर्ल्ड कहा जाता है। सीक्रेट वॉर की बुनियाद यही है। और जहां तक स्टीव रॉजर के माजी में जाके रुकने और स्टोन रखने तक की बात है, तो उसका कोई किरदार नहीं लगता मुझे इसमें। ये डूम का इंडिपेंडेंट प्लान होगा। तो जिन्होंने कॉमिक्स पढ़ी हुई है, तो डॉक्टर डूम कॉमिक्स के अंदर भी अपना बैटल वर्ल्ड क्रिएट करता है और वो अपनी तरफ से मल्टीवर्स को सेव कर रहा होता है, लेकिन गलत तरीके से। बेसिकली वो तबाही का सबब बन जाता है। तो वैसा ही कुछ हमें एवेंजर्स की नेक्स्ट आने वाली इन 2 मूवीज के अंदर दिखाया जा सकता है, लेकिन रूसो ब्रदर्स इसमें कुछ तब्दीलियां भी कर सकते हैं। बट ये स्टोरी कॉमिक्स से ही इंस्पायर्ड होके बनाई गई है, तो ज्यादातर आपको वैसा ही कुछ नजर आएगा। तो मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो देख के आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। मे बी स्क्रिप्ट के अंदर कुछ चेंजेस हों, लेकिन मैंने विटनेसेस को सामने रखते हुए ये वीडियो बनाई है आसान जुबान में आपको समझाने के लिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत।